देखिए, पहले तो मैं दर्शकों को इस घटना की संक्षेप में पृष्ठभूमि बता दूं। ये जो नीलेश मुखिया है, ये खुद भी कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं था, खुद भी इसकी दबंग की छवि थी। असली नाम नीलेश यादव था, लेकिन मुखिया रहा था तो नीलेश मुखिया के नाम से जाना जाता था। सीसीटीवी में फुटेज भी मैंने देखा था कि दिन दहाड़े समझिए भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो कुर्जी, और वहाँ कार के पास आके लोगों ने गोली मार दी। तो एक तरह से तो खुलेआम ये पुलिस को चुनौती दी गई है। तो पुलिस मुख्यालय को चाहिए कि इन तीनों पर मतलब इनाम की घोषणा करे, और बाकायदा इन तीनों की तस्वीर देते हुए इन तीनों का पूरा हुलिया देते हुए इनाम की घोषणा करे। तो हो सकता है इनाम की बात सुन के कुछ गोपनीय जानकारियां मिले और फिर पुलिस उनको पकड़ सके। जी, पटना के हाई प्रोफाइल मामला नीलेश मुखिया के गुत्थी पटना पुलिस ने लगभग सुलझा दी है। इस पूरे मामले को लेके जो सुपारी किलर लाइनर तमाम लोगों की गिरफ्तारी पटना के एसएसपी ने कर दी है, लेकिन आज भी पटना पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो साजिश करता है पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, वो अब भी पटना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। अमिताभ दास जी कई जिलों के एसपी भी रहे हैं, पुलिसिंग का एक लंबा अनुभव रहा है और कई मामलों को करीब से देखें, कई मामलों का निपटारा भी किए हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय आखिर क्यों पटना पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, आखिर क्यों पटना पुलिस के जो हाथ हैं वो पप्पू राय को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, आखिर कानून क्यों पप्पू राय तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे। सर, नीलेश मुखिया की घटना को आप करीब से देखे भी है, लगातार चीज़ों पर नज़र भी रखे हुए हैं, कई लाइनर, कई सुपारी किलर की गुत्थी भी सुलझ चुकी है और जो भी मामले सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर वही है। नीलेश मुखिया की पत्नी बार बार कह रही है कि पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। उसके घर की कुर्की जब्ती भी कर दी गई है। इतना बड़ा पटना पुलिस, बिहार पुलिस का फौज है, अमला है, तमाम तंत्र भी मौजूद है, आखिर क्यों फेल हो जा रही है पुलिस? क्योंकि आप पटना जिला कई जिलों के एसपी भी रहे, लंबा अनुभव रहा है, आखिर क्या कारण है, क्यों, आपका अनुभव के आधार पर क्या कहता है? देखिए, पहले तो मैं दर्शकों को इस घटना की संक्षेप में पृष्ठभूमि बता दूं। ये जो नीलेश मुखिया है, ये खुद भी कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं था, खुद भी इसकी दबंग की छवि थी। असली नाम नीलेश यादव था, लेकिन मुखिया रहा था तो नीलेश मुखिया के नाम से जाना जाता था। और दीघा कुर्जी इलाके में मतलब ये काफ़ी सक्रिय था, और सिर्फ दीघा थाना में इस पर 13 मामले दर्ज थे, और ये नीलेश मुखिया पर। और इसकी पत्नी जो है सुचित्रा देवी, वो वार्ड पार्षद है, वार्ड काउंसलर है। तो इसी साल जुलाई महीने में, मतलब 2 महीने पहले, नीलेश मुखिया को 7 गोलियां मारी गई, तो वो कोमा में पहुंच गया। उसके बाद उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया, जहां दिल्ली में उसकी मौत हो गई। तो संक्षेप में पूरा मामला यही है। उसके परिवार वालों ने जो केस किया, हत्याकांड जो दर्ज हुआ, शुरू में तो हत्या के प्रयास का कांड हुआ था 307 का, बाद में हत्याकांड में तब्दील हो गया। उसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जैसा आपने बताया, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय। उसके बाद जो पटना पुलिस ने अपनी तफ्तीश की तो उसमें बहुत सारी बातें निकली। ये ज़मीन के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। पटना पुलिस का जैसा कहना है, जैसा मीडिया से मुझे मालूम हुआ कि कोई 7 करोड़ की ज़मीन का मामला था, ज़मीन के कारोबार में कुछ विवाद था, उसी विवादों को लेकर नीलेश मुखिया की हत्या हुई। तो खैर ये सब तो मतलब अगर हत्या हुई है तो कोई वजह तो होगी ही, बिना वजह के तो हत्या होती नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई में आप कह सकते हैं हत्या हुई, गैंगवार जिसको कह सकते हैं। अब देखिए क्या है कि इसमें आपने सही कहा कि अब तक तीनों में से कोई नामजद अभियुक्त पकड़ाया नहीं है। और एक मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हत्या के 1-2 रोज़ बाद ही मतलब पप्पू राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे पप्पू राय भी बता रहा था कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी इस हत्या में कोई भूमिका नहीं है, वगैरह वगैरह। अब जो बात आई है, पहले तो पुलिस ने छापेमारियाँ की, कुछ नहीं हुआ, फिर वारंट निकला, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो पप्पू राय और इन लोग का मतलब जिसको कुर्की जब्ती कहते हैं, कुर्की जब्ती हो चुकी है कोर्ट के आदेश से। यानी कि जो उसकी मतलब चल संपत्तियां हैं उनको जब्त कर लिया गया है, थाने के मालखाने में रख दिया गया है। तो अब आगे की प्रक्रिया यही होगी कि पुलिस जो है, अनुसंधानकर्ता जो है केस का आईओ, वो इन लोगों को मतलब फरार दिखाते हुए चार्जशीट कर देगा। मतलब चार्जशीट हो जाएगा पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय पर, और इन पर एक आप कह सकते हैं कि परमानेंट वारंट जैसा निकल जाएगा, इनको फरार दिखाते हुए चार्जशीट कर दिया जाएगा। अब आपने ये पूछा कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तो ये वाजिब सवाल है कि जब इतनी बड़ी बिहार पुलिस है और मतलब कहते हैं कि इतने जांबाज लोग बैठे हुए हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है, क्या करा है, तो इसकी 2-3 वजह ही हैं। एक तो जो बिहार पुलिस का सूचना तंत्र है,
जिसको आप खुफिया तंत्र कह सकते हैं, वो बुरी तरह मतलब चरमरा गया है। ऐसे देखिए तो बिहार पुलिस की एक अलग खुफिया इकाई ही होती है जिसको स्पेशल ब्रांच कहते हैं, हिंदी में विशेष शाखा कहते हैं, जिसमें आईपीएस अधिकारी से लेके मतलब बहुत सारे अधिकारी होते हैं और मतलब जगह जगह उसके समूह पदाधिकारी होते हैं, स्पेशल ब्रांच अधिकारी होते हैं। लेकिन वो जो स्पेशल ब्रांच है, विशेष शाखा है, वो कहीं ना कहीं खाना पूरी करता है। अखबार पढ़ के लोग रिपोर्ट लिख देते हैं और खुफिया तंत्र के नाम पर कहीं ना कहीं खाना पूरी होती है। तो एक तो ये वजह है कि आपका जो सूचना तंत्र है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि अच्छी पुलिसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सूचना तंत्र जो है वो मजबूत रहे। आपके जो खबरी हैं, जिनको खबरी कहती है बॉम्बे पुलिस, मतलब ऐसे गुप्तचर जो आपके हैं वो आपको खबर देते रहें। दूसरी बात है जो ये समस्या भी है, वो भ्रष्टाचार की समस्या है। कई बार जो ये बड़े बड़े अपराधी होते हैं, पुलिस विभाग में भी बहुत लोगों को ये लोग खरीद के रखते हैं, पैसे दे के रखते हैं। तो यदि कहीं रेड भी होता है, छापेमारी भी होती है, तो उनको पहले से खबर मिल जाती है कि आपके यहाँ छापेमारी होनी है, आप यहाँ से भागिए। तो यही दो बड़ी वजहें हैं, एक तो सूचना तंत्र कोलैप्स कर चुका है और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है। अब आप कहेंगे कि इनकी फिर गिरफ्तारी होगी कैसे? तो अब तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस मुख्यालय को, चूँकि एक मतलब सेंसेशनल केस है, राजधानी में हुआ और बीचों बीच हुआ, उस पर सीसीटीवी में फुटेज भी मैंने देखा था कि दिन दहाड़े समझिए भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो कुर्जी, और वहाँ कार के पास आके लोगों ने गोली मार दी। तो एक तरह से तो खुलेआम ये पुलिस को चुनौती दी गई है। तो पुलिस मुख्यालय को चाहिए कि इन तीनों पर मतलब इनाम की घोषणा करे और बाकायदा इन तीनों की तस्वीर देते हुए, इन तीनों का पूरा हुलिया देते हुए इनाम की घोषणा करे। तो हो सकता है इनाम की बात सुन के कुछ गोपनीय जानकारियाँ मिले और फिर पुलिस उनको पकड़ सके। जी, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, तमाम चीज़ों को बारीकी से बता रहे थे कि जब हाई प्रोफाइल तरह का मामला होता है, जब जो साजिशकर्ता होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो इसके पीछे की वजह यह होती है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय अभी भी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं और पटना पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं खाली है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।